गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। 10th क्लास के बाद डिस्ट्रिक्ट कारगिल के 12th क्लास की रिजल्ट सामने आया है, नताइज सामने आया है और 12th क्लास में एक बार फिर इस बार का पास परसेंटेज और ख़ासकर स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। और इस बार के 12th क्लास के टॉपर डिस्ट्रिक्ट कारगिल से अहमद हुसैन बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल से हैं और अहमद हुसैन ने 500 में से 480 मार्क्स गेन करके एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट कारगिल के 12th क्लास में टॉप हासिल किया है, 12th क्लास का टॉपर बना है। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे अहमद हुसैन और अहमद हुसैन के साथ साथ वाइस प्रिंसिपल हुसैन सर, लेफ्टिनेंट मोहम्मद हुसैन सर हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं जनरली आपको बता दें तो गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की परफॉर्मेंस हायर सेकेंडरी लेवल पे काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला है। आपको बताते चले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन जो होल्डर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सभी गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं। अहमद हुसैन हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है और 500 में से 480 मार्क्स आपने गेन किया है, मुबारकबाद पेश करते हैं। सबसे पहले आप सबको भी शुक्रिया, गुलिस्तान न्यूज़ को। जनरली आपके एग्ज़ाम को लेके एक्सपीरियंसेस, अप्रोच से पहले जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उससे पहले जो है आप ही के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप डिस्ट्रिक्ट कारगिल के कौन से इलाके से हैं और आप अपनी स्कूलिंग के बारे में, प्राइमरी स्कूलिंग, हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा ताल्लुक़ सुर इलाके के एक गाँव अचम्बुर से है और मैंने क्लास 6 से कारगिल में आकर पढ़ना शुरू किया और उस वक्त मेरा एडमिशन हुआ था मुतारी पब्लिक स्कूल बरू में। वहाँ से 10th क्लास तक पढ़ा और उसके बाद 11th 12th में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल कारगिल में एडमिशन हुआ मेरा। तो अब तक का यही जर्नी है। चलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से इस बार का आपका जो परफॉर्मेंस है 12th क्लास में काफ़ी बेहतरीन रहा है और 12th क्लास की बात जब आती है तो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम को लेके अप्रोच काफ़ी स्मार्ट होना पड़ता है और एग्ज़ाम की तैयारियां काफ़ी बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम को लेके प्रिपरेशंस करना पड़ता है। तो आपकी किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहा अपने एग्ज़ाम को लेके और किस तरह की कोशिशें आपने की जिसकी बिना पे आज आप टॉपर हैं डिस्ट्रिक्ट के? देखिए, ज़्यादा टाइम दिया पढ़ाई को जी, अक्सर टाइम पढ़ने में लगाया और तो सिलेबस भी कवर हुआ, जिसकी वजह से रिवीजन का भी टाइम मिला। तो यही एक सिंपल सी स्ट्रेटजी थी। पैंडेमिक को लेके, क्योंकि 2020 में जो है वर्ल्ड एक पैंडेमिक के दौर से गुजरा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस एकदम बंद था, तो उस सिचुएशन में अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए आपकी तरफ से किस तरह की कोशिशें रही? मैंने ऑनलाइन सपोर्ट लिया, यूट्यूब से पढ़ा, जितनी भी पढ़ाई होती थी। जब प्रॉब्लम होता था तो ऑनलाइन सपोर्ट ही था और सेल्फ स्टडी की उसके साथ। बाकी लेक्चरर कारगिल के वो भी पढ़ाते थे, उनका एक प्लेटफॉर्म था लेक्चरर फोरम के नाम से और टेली क्लासेस थे। तो इस तरह का एक सपोर्ट रहा। और ख़ासकर जिस तरह से हम बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करें, यहाँ पे स्टूडेंट की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और उस समय में जिस तरह से टीचर्स की अगर हम बात करें, लेक्चरर्स की अगर हम बात करें, उनकी तरफ से किस तरह की कोशिशें और किस तरह की मेथड्स आप तक पहुँचाते थे, ख़ासकर टीचिंग मेथड की बात करें, और उससे आपको कितना फ़ायदा मिला? यहाँ की पर्टिकुलरली बात करें, हर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी की जो लेक्चरर होते हैं, एक अच्छी बातें होते हैं कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं। जी, तो बहुत फ़ायदा होता है ऐसे लेक्चरर से पढ़ने का, बहुत एक्सपीरियंस होता है तो आसानी होती है हमें पढ़ने में, क्योंकि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को पढ़ाई में, इनको मालूम होता है और वो हमें बता देते हैं कि क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। तो ये है। बाकी यहाँ भी जो सभी टीचर्स काफ़ी डेडिकेटेड है स्कूल के प्रेस्टीज को लेके, हमेशा कोशिश करते हैं कि स्कूल आगे बढ़े। यही बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल कारगिल के जितने भी लेक्चरर्स हैं, मैंने यही देखा, काफ़ी डेडिकेशन है
टीचर्स में स्कूल को आगे बढ़ाने का। स्टूडेंट्स को आप किस तरह के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो इस वक्त 12th क्लास में हैं या आने वाले वक्त में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपना आपका पर्सनल किस तरह के एक्सपीरियंस आप ख़ासकर पढ़ाई को लेके और इसके इम्पोर्टेंस को लेके क्या कहना चाहेंगे? को हमें बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहिए पढ़ाई पे हर स्टूडेंट को, और ऐसे एक्टिविटीज़ में हमें कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो हमें पढ़ाई से दूर कर रहा हो। बिल्कुल। कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं पर्टिकुलरली इस एज में, तो ऐसे एक्टिविटीज़ में लग जाए और हमारा टाइम धीरे धीरे बीतता जाएगा, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा जब हमें मालूम चलेगा कि बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है, अब कुछ रहा नहीं सुधरने के लिए। तो इससे पहले कि हम किसी कॉलेज में इंटर हो रहे हैं, एक अच्छी नीयत के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छा इंसान बनने के लिए इस सोच से हमें आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। आने वाले वक्त में किस तरह की आपकी सोच है? क्या कुछ आप करना चाह रहे हैं 12 के बाद, और क्या कुछ आपने इस वक्त प्लान की है अपने फ्यूचर प्लानिंग्स को लेके? ऐसा नहीं है कि आगे जाके कुछ ऐसा सोचा है कि मैंने यही करना है, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में जब कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने सोचा है कि बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स करूँ। जी 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 ये सोचा है। जी जी जी। चलिए, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अहमद हुसैन। एक बार फिर हमारी टीम की वजह से, टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से आपने कहा कि आप भी ज़िले कारगिल के एक और दूर दराज इलाके से आते हैं, अचम्बुर सुरू जो कि तहसुरू ब्लॉक के अंदर आते हैं, तो वहाँ से आते हैं, वहाँ से आके आपने टॉप किया है। तो एक बार फिर हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में आप और भी आगे बढ़े और डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्कूल्स का नाम, अपने पेरेंट्स और टीचर्स का नाम रोशन करें। शुक्रिया। तो आपको जनरली बता दें इस बार का, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि जो हायर सेकेंडरी लेवल पे स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला है, और ख़ासकर गवर्नमेंट स्कूल्स ने जो इस बार अपना परफॉर्मेंस दिया है 12 क्लास के रिजल्ट्स के नतीजे आने के बाद ये हमें जानने को मिलता है, तो वो बिल्कुल सराहनीय हैं। काफ़ी आपको बताते चले, टॉपर जिस तरह से बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से अहमद हुसैन हैं, और सेकंड टॉपर भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ट्रेस्पॉन्स से हैं, और उनका नाम है जैनब बानो, जिन्होंने 476 500 में से गेन किया है। और थर्ड टॉपर भी मुदस्सिर अहमद, जो कि बेम्बर्ट हायर सेकेंडरी से हैं, और उन्होंने भी 474 500 में से गेन किया है। तो आपको बताते चलिए इस बार जनरली टोटल डिस्ट्रिक्ट कारगिल से 2011 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम फेस किया है, एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है, और उनमें से 1713 स्टूडेंट पास होके पास परसेंटेज है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, 85% पास परसेंटेज हैं। तो हमारे साथ जुड़ेंगे लेफ्टिनेंट मोहम्मद हुसैन, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल। हुसैन साहब, क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद, आप यहाँ से आपके स्टूडेंट ने एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, और जब अपने स्कूल से बार बार परफॉर्मेंस बेहतरीन रहता है तो किस तरह की फीलिंग्स और किस तरह की कोशिशें आप लोग करते हैं जिस वजह से यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन रहता है? अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उत्लुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, सीक एंड पास यू नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। बहुत मशकूर गुलिस्तान न्यूज़ का कि आप और एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में आके हमारी इस कामयाबी को सराहने के लिए आप यहाँ पे आए। हम आपके बहुत मशकूर है कि हमारी इस कामयाबी को पब्लिक डोमेन में लाके, ख़ासकर हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो टीचिंग फ्रेटर्निटी या टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे अवेलेबल है, उनकी हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ पे आए, तो इसके लिए मैं बिल्कुल मशकूर हूँ। ताकि जब टीचर्स के और स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई हो जाता है तो उनका मोरल बूस्ट होगा। जब उनकी मोरल बूस्ट होगा तो इन टर्न जो इनका जो रिज़ल्ट होगा या जो इनका जो नतीजा होगा वो स्टूडेंट पे ही होगा, और आने वाले समय में हमें इससे भी बेहतर कारकर्दगी दिखाने की हमें और मौके मिलेंगे। तो जहाँ तक कामयाबी की बात है कि कामयाबी के लिए को आप कैसे फील करते हो, बेशक मैटर ऑफ प्रिविलेज है पूरा इंस्टीट्यूशन के लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए और अपने टीचिंग फ्रेटर्निटी के लिए, कि हमें और एक डोज ऑफ
ऑफ व्हाट यू कॉल इट इनकरेजमेंट और अप्रिसिएशन मिला, एडमायरेशन मिला, और हम अपने क्या बोलते हैं जो अपना गोल से उस गोल पे जितना हम दावे करते थे उस दावे को हमें प्रूव करने में, साबित करने में हमें और एक मौका मिला। बेशक बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल की एक अपनी यूनिक पहचान है, प्रीमियर और आपका क्या बोलते हैं सबसे पुराना आपका इंस्टीट्यूशन है जिसकी कामयाबी की जो तारीख़ है, कामयाबी की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी लंबे है। जैसे मैंने आप इससे पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको इंटरव्यू देते हुए जब हमारा मोहम्मद ख़ान ने ही 2000 क्या बोलते हैं 2 साल पहले 2020 में जब आपके इंटरव्यू दे रहा था वहाँ पर भी मैंने आपको बोला कि हमारा जो हिस्ट्री का जो हिरार्की है, हिस्ट्री का जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। और जहाँ तक हमारा बॉयज़ सेकेंडरी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इसलिए ही नहीं कि विद रेस्पेक्ट टू इट इज़ एस्टेब्लिशमेंट, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन विद रेस्पेक्ट टू इट इज़ सक्सेस स्टोरीज़। तो यहाँ पे बहुत से सक्सेस स्टोरीज़ हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी है। मैं आपको ये बताते जाऊँ कि सबसे पहला जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का आईएएस ऑफिसर है जो अभी काचो महबूब खान साहब है जिनका डिप्यूटेशन पे अभी हमारे यूटी लद्दाख पे ले रहा है, वो भी इसी इंस्टीट्यूशन के आपके प्रोडक्ट है। मैं आपको मोटी मोटी अचीवमेंट की बातें कहता हूँ जो इसके साथ लिंक्ड है। और हमारे सबसे पहले जो एनएसडाइट जो हमारे सबसे पहले रिसोर्स पर्सन है, सबसे पहला एनएसडाइट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो सबसे पहला ग्रेजुएट है जो हमारी मिंजी से ताल्लुक़ रहते हैं, इसी स्कूल की आपकी प्रोडक्ट है। जो सबसे पहले जो हमारी मिंजी से और एक ताल्लुक़ रहता है हमारा कारगिल के जो सबसे पहले पायलट थे वो भी इसी इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी का ही प्रोडक्ट था। इसके अलावा जितने भी डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है और जितने भी लोकल ऑफिसर्स है, विदाउट एनी आइट ऑफ एग्जैजरेशन इतना मैं बोल सकता हूँ दे आर नन अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। एंड बिसाइड्स इट दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड इट द फर्स्ट एवर आईटेंस एंड नीटेंस ऑफ दिस वेरी व्हाट वी कॉल इंस्टीट्यूशन। इस स्कूल का सबसे पहला नीट और आपका आईटेंस का भी जो प्रोडक्ट्स गए थे इसी इंस्टीट्यूशन में गए। तो वाकई मेटर प्रिविलेज है। और अहमद हुसैन ने आज हमारी जो क्राउन ऑफ सक्सेस में और एक नई पंख और एक नई फीदर ऐड करके हमारे हौसला अफजाई की, तो हमारे मिशन में और वाइब्रेशन आएंगे, हमारे इसमें और मोमेंटम गेन होगा जिसको लेके हमारे सोसाइटी को इसका फ़ायदा देखने को मिलेंगे। थैंक यू। हुसैन सर, जिस तरह से हायर सेकेंडरीज़ की बात करें और ख़ासकर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, गवर्नमेंट जो हायर सेकेंडरीज़ हैं जिन्होंने 12th क्लास में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? इस परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं टेक्निकली? जी, जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल्स की बात है इसका मतलब कभी ये नहीं कि आपकी प्राइवेट स्कूल में भी ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वैसी बात नहीं है। प्राइवेट स्कूल में भी आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज जो है बिल्कुल कम्पिटेंट है। पर मैं इतना बिल्कुल बोल सकता हूँ आपको कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो रिसोर्सेज आता है उस रिसोर्स एक बाज़ाब्ता हाई व्हाट वी कॉल इट दिस फुल प्रूफ एक मैकेनिज्म के थ्रू, एक हाईफाई इंटरव्यू के थ्रू, एक सीरीज़ ऑफ एग्जामिनेशन में बैठ के, सीरीज़ ऑफ स्क्रीनिंग में वो बैठ के तो स्क्रीन हो के चंक ऑफ डेडिकेटेड या इतना मैं बोल सकता हूँ चंक ऑफ व्हाट वी कॉल इट दिस ब्रिलियंट आपकी मतलब क्या बोलते हैं फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे आने को मिलता है। एक तो ये दूसरा चीज़ जो ही आपका उनका एंट्री इस डिपार्टमेंट में हो जाता है तो डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बिल्कुल सिंसियर होते हैं इस चीज़ को लेके, इनको एकेडमिक को लेके, एकेडमिक एक्सलेंस के लिए यहाँ पे हमारा बाज़ाब्ता प्रोग्रामिंग होता है। आपके पेडागोजीज को लेके, मेथोडोलॉजीज़ को लेके, क्योंकि बिल्कुल हमें भी पता नहीं होता कि जब यूनिवर्सिटी से जब एज ए टीचर, एज ए मास्टर या एज ए लेक्चरर जब हम यहाँ पे एंट्री होते हैं तो टीचिंग मेथोडोलॉजी बेशक सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट होता होगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी जो इतना नहीं होते। पर गवर्नमेंट स्कूल्स की ब्यूटी ये होता है क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट का वही इनिशिएटिव रहता है तो हमें बहुत एक्सपोजर मिलता है। ओरिएंटेशन कोर्सेज और कैप्सूल कोर्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या जो भी आपकी जो व्हाट यू कॉल इट रिसोर्स डेवलपमेंट या मतलब क्या बोलते हैं कंटेंट डेवलपमेंट के जो कोर्सेज और ओरिएंटेशन कोर्सेज होते हैं वो तो होते ही रहते। तो इससे क्या हो जाता है हमारा मोरल बूस्ट होता है और हम जो रिसोर्स हम में होता है वो थोड़ा एक तो रिफ्रेश होता है, रिजोनेवेट हो जाता है और इसमें थोड़ा और इम्प्रोवाइज होने का और काफ़ी एक्सपोजर मिल जाते हैं जिनका जो नेट प्रोडक्ट होता है या जो नेट रिजल्ट हो जाता है वो हमारे बच्चों पे उनका हमें असर उनके नतीजों की शक्ल में, रिजल्ट की शक्ल में देखने को मिलता है। यही प्लस पॉइंट होते हैं दैट वी गॉट आ plenty of exposure and we get exposed to so many what we call it as this orientation courses and workshops. That's the beauty of this very department. एक और अहम चीज़ सर, स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिहाज से, जिसमें जिस तरह से आपने कहा कि टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है, कुछ एक्सपीरियंस आप ही का मैं जानना चाहूँगा, ख़ासकर बॉयज़ हायर सेकेंडरी के दूसरी जगह पे जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए और साथ ही साथ स्टूडेंट्स तक मैसेज पहुंचाने के लिए, तो किस तरह का रोल जनरली टीचर का रहता है स्टूडेंट की डेवलपमेंट के लिए और
आप लोगों की तरफ से किस तरह की जो है एक यूनिक रणनीति आप लोगों ने अपनाया, यूनिक एक स्ट्रेटजी आपने बनाया जिसकी बिना पे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस डे बाय डे बेहतरीन देखने को मिल रहा है? जी बेशक, जो हमारा जो टीचिंग अप्रोचेस होता है वो तो सारे टीचिंग फैकल्टी का, कम्युनिटी का टीचिंग अप्रोच तकरीबन एक ही होता है। उनका मोटो जो होता है वो तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द जनरेशन ऑफ ए पूल ऑफ रिसोर्सफुल ह्यूमन चंक हम निकालने के लिए ये हमारा मोटिव होता है, सो दैट वी कुड बी एबल टू प्रोड्यूस ए चंक ऑफ व्हाट वी कॉल इट इज अकाउंटेबल रिसोर्सेज, सो दैट दे कुड बी एबल टू डिलीवर इन अ वेरी बेटर वे टू द कमिंग फ्यूचर या टू द सोसाइटी। तो ये तो हमारे सारों का यही होता है। हायर सेकेंडरी की बात करें, स्कूलों की बात करें कि दैट वी हैव टू प्रोड्यूस a chunk of resourceful human resources। तो बाकी रहा बॉयज़ सेकेंडरी के यूनिक बॉयज़ और गर्ल्स सेकेंडरी की ये खुशकस्मती ये है, एक तो खुशकस्मती, दूसरा हम पे उस खुशकस्मती के साथ एक दूसरा एक्स्ट्रा हम पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो ये कि थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट बच्चे उम्मीदें लेके आता है। वो उम्मीदें क्योंकि हमारा एक अच्छी तारीख़ है, उस तारीख़ को लेके एक बड़ी उम्मीद लेके हमारे पेरीफेरी से बच्चे आ जाते हैं और बच्चों का जो यहाँ पे इनरोलमेंट होता है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारे जो चैलेंज होता है या जो हमारी गोल है तो उसको अचीव करने में हमें काफ़ी दिक्कतें आ जाता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए तो हमें कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स यानी अपने आप को थोड़ा डेवलपमेंट करने का, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने का, अपने आप को थोड़ा और एडुकेट करने का, अपने आप को एक्सपोज करने का हमें मौका मिल जाता है। और वाक़ई जो हमारे पास यहाँ पे जो रिसोर्स टीचिंग फैकल्टी एक से बढ़ के एक है और हम एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल शेयरिंग का एक जो हमारे यहाँ पे सिलसिला भी रहता है, जिसमें हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को हम क्या बोलते हैं बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से हम एक लर्निंग एटमॉस्फेयर और कंजीनियल लर्निंग एटमॉस्फेयर हम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सारे टीचिंग फैकल्टी अपना बेहतरीन व्हाट वी कॉल दिस एक्सपीरियंस, जो टाइम टेस्टेड जो उनका एक्सपीरियंस होते हैं वो यहाँ पे हमें शेयर करने का मौका मिलता है। और ये चीज़ बीइंग द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन एंड बीइंग established at the very heart of the city, we get enough exposure to interact with, we get enough what do you call it, exposure to what do you call it, organize so many melas and symposiums and seminars in coordination with the district administration। ये भी हमें मिलता है whenever the district administration is desirous to hold any kind of what we call it is mega program, they just prefer boys and girls secondary schools। Why? Because of the success histories, because of the what we call it this इसको क्या बोलते हैं enrollment of this very institution, and because of the distance, because they are located at the very heart of this very city, so they prefer this very institution, and finally our student gets a lot of exposure and got benefited at length। आखिर पे सर आप स्टूडेंट्स को किस तरह की मैसेज देना चाहेंगे? 2021 का एकेडमिक सेशन की शुरुआत हुई है और ऑफलाइन क्लासेस का सिलसिला अभी शुरू हुआ है, आपका मैसेज? बेशक जो हमारा मैसेज रहेगा, चाहे आपका ऑनलाइन क्लासेस और आपका ऑफलाइन क्लासेस, सक्सेस का जो स्टोरी होता है या मतलब सक्सेस का जो मतलब पिलर्स होता है या सक्सेस जो मंत्राज या कैप्सूल्स होता है उसमें तो कोई डिवीजन नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, आपको हार्ड वर्क करना ही करना है। पर हाँ, इससे पहले भी मैंने आपको कहा था हार्ड वर्क से कुछ होने वाला नहीं है। हार्ड वर्क से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हार्ड वर्क के बाद एक थोड़ा स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में आप हार्ड वर्क करेंगे, जब तक आपके हार्ड वर्क के साथ आपका व्हाट वी कॉल दिस ओरिएंटेशन नहीं होगा, एक डायरेक्शन नहीं होगा, तो आपका हार्ड वर्क भी आपका पैथेटिक और आपका मेजरेबल रिजल्ट ला सकते। एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं, इससे पहले भी यही एग्जांपल दिया था। हार्ड वर्क मैंने किया, मुझे जाना है जामे मस्जिद की तलाश में, मुझे जामे मस्जिद की तरफ मुझे जाना है। मैं हार्ड वर्क बहुत करता हूँ। अगर खुदा ना खास्ता जामे मस्जिद की तलाश में मैं बरूई के रास्ते में मैं निकला तो हज़ारों साल में मैं मतलब चला जाऊँगा तो शायद मैं अपने रास्ते की, मैं अपने मंजिल के करीब नहीं, जबकि मैं अपने मंजिल से दूर जा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि हार्ड वर्क तो मैं बेहतर मैं वाकन कर रहा हूँ, पर मुझे डायरेक्शन नहीं। तो हार्ड वर्क के साथ डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके बाद बेशक आपको डायरेक्शन भी मिला, फिर उससे भी जो अहमियत वाली चीज़ होता है, इंसान क्या हो जाता है, जब हम थोड़ा बच्चों को जब हम मतलब क्लास लेते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा वो चाहते हैं बस आज तो मैं बिल्कुल सर पैर तोड़ के मैं ये करूँगा, 2 दिन 3 दिन वो मतलब कर ले, फिर इसका मतलब जो वो मतलब एनर्जी इंटेक्ट नहीं रहते। मैं आपको कहता हूँ कामयाबी के रास्ते में, इज्जत के रास्ते में मुश्किलात है, परेशानी है, दिक्कतें हैं, अजियतें हैं, चैलेंजेस है, तो इन सारों के लिए इंसान में कमिटमेंट चाहिए। जब तक कमिटमेंट नहीं होगा आपका हार्ड वर्क भी कोई काम लेने वाला नहीं है। हिम्मत के साथ, हौसले के साथ अल्लाह पे भरोसा रखकर हार्ड वर्क करो, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी ही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ
जुड़ने के लिए लेफ्टिनेंट मोहम्मद हुसैन, वाइस प्रिंसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल, और अहमद हुसैन टॉपर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल से हैं और डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हैं। आप दोनों ने अपनी बातें हमारे साथ रखा। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट के लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्डर से बात करके उनकी ओपिनियन भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे।